नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स फ्यूल जो 100% जो है एथेनॉल बेस और पेट्रोल को मिलाकर बनता है पेट्रोल। उसमें बात करने वाले जो हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, नितिन गडकरी साहब थे, महेंद्र पांडे जो भारी उद्योग मंत्री और हरदीप सिंह जो पेट्रोलियम मंत्री थे। इन तीनों लोगों ने मिलके एक टोयोटा और किर्लोस्कर मोटर के साथ एक टाई अप करके एक 100% इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च की है। ठीक है, तो उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्या इथेनॉल क्या है, फ्लेक्स फ्यूल क्या है, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या चीज़ है इस पर, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम बात करने वाले हैं कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है। सबसे पहले मन में सवाल आता होगा कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है। तो जैसे पेट्रोल हुआ और डीजल हुआ, उसी प्रकार का एक ईंधन जो है फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। अब फ्लेक्स फ्यूल क्यों कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल है, तो उसमें एथेनॉल की मात्रा अगर जितनी % बढ़ाते हैं तो उसी को फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है तो E20, E35, E40, तो इसका सीधे सा मतलब है कि इसमें 20% एथेनॉल पड़ा हुआ है और 80% जो है पेट्रोल या डीजल पड़ा हुआ है। इसी प्रक्रम में यह चलता रहता है। ठीक है, तो विदेशों में जो है आपके पेट्रोल पंप पे सीधे लिखा रहेगा कि E20, E5, E70, E90, इस तरह से आप जैसा मर्जी चाहें उस तरह से आप पेट्रोल या इथेनॉल ले सकते हैं। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। अब प्रश्न मन में सवाल उठता होगा कि एथेनॉल कैसे बनेगा भारत में। ठीक है, क्योंकि 100% एथेनॉल से चलाने के लिए बहुत सारे हमको एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, और क्या ये हमारी जो क्षमता है उस पर हम खरे उतरेंगे। अगर ब्राज़ील जैसे देशों का एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्राज़ील में लगभग 2019 में 75 से 80% जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल बेस पे चलने लगी हैं। 80% जो एथेनॉल पे चलने लगी हैं। आने वाले जो समय में जो ब्राज़ील है वो लगभग 100% जो है फ्लेक्स फ्यूल पे आधारित देश होने वाला है। ठीक है, इससे उससे बहुत सारा उसको फ़ायदा मिला, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी क्षमता जो है काफ़ी अच्छी है। कई लोगों का ये मिथ है कि इसकी दक्षता जो है कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी दक्षता उतनी ही अच्छी है जितना और भी ईंधन की होती है। ठीक है, ब्राज़ील 2019 में कुछ ऐसी गाड़ियां लाया जो कि 100% फ्लेक्स फ्यूल पे चलने लगी। ठीक है, इसमें जो इथेनॉल है, इथेनॉल की मात्रा को जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही हमारी जो है कॉस्ट है फ्यूल की कम होती जाएगी। अब फ्लेक्स फ्यूल में कैसे बनेगा भारत में, ये बात होती है। तो इसके लिए 3 चरण जो है डिवाइड किए गए हैं। पहला जो चरण है फ्लेक्स फ्यूल का, तो उसमें हम बनाएंगे गन्ने के रस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सड़ी गली सब्जियों, फलों और कूड़े से टाइप से चीज़ों को हम प्रोसेसराइज करके हम एथेनॉल बनाएंगे। सेकेंड फेज़ जो है एथेनॉल बनाने का वो है आपका ब्राउन से, गेहूं के भूसी से, ज्वार से, बाजरे से के ब्राउन से बनाने का। तीसरा जो चरण में हम बनाने का अभी वो लेबोरेटरी में वो आगे प्रोसेस होगा कुछ समय के बाद। अभी उस पर कार्य जो है वैज्ञानिकों के द्वारा चल रहा है, खोज का यह विषय है। एल्गी और शैवाल से हम बनाएंगे। ठीक है, तो भारत जैसे देशों में सबसे बड़ी चीज़ है क्या हम इतने एथेनॉल की बना सकते हैं क्या कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा बहुत कंट्री वाइड जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे भारत अभी के मामले में जो लगभग 86% जो होता है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का आयात करता है, जिससे उसे बहुत सारा विदेशी मुद्रा के रूप में देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही एथेनॉल आ जाएगा 70%, 50%, 40%, 30%, अभी की गाड़ियों में तो 5 या 10% जो है आ ही रहे हैं, तो उसमें हम बहुत सारा जो है विदेशी मुद्रा को हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भारत में जो गाड़ियाँ अब आ रही हैं, जैसे BS4 के बाद से, ठीक है, BS5 तो आया नहीं नाम, तो BS6 का जो सेकंड फेज़ में जो गाड़ियाँ बनने लगी तो उस पर E20 का एक सिंबॉलिक करके आ रहा है। तो उसमें आ रहा है, तो उसमें हम अगर उसके पहले की गाड़ियों का क्या होगा, तो उसके पहले की गाड़ियों में थोड़ा बहुत हम इंजन में कुछ सुधार कर लेंगे। जैसे कि उसके सेंसर हुए, जैसे उसके सेंसर में जैसे उसके फ्यूल का जो सेंस करता है, क्योंकि उसमें फ्यूल पंप में कुछ सेंसर लगा देंगे
ठीक है। उसके जो यहाँ पे इंजन में जहाँ पे ऊर्जा पेट्रोल या डीजल दहन होता है वहाँ पे कुछ ऐसे सेंसर लगा देंगे जिससे कि हम 100% फ्यूल का कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद से बहुत सारा कुछ सेंसर ऐसे भी लगा सकते हैं जिससे वो 100% जो फ्यूल को दक्षता में ऊर्जा को रूप में कन्वर्ट कर सकता है। ये जानकारी सारी ECM में भी कुछ चेंजेस करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह था है कि फ्यूल जो है, जो ये फ्लेक्स फ्यूल है, फ्लेक्स फ्यूल जो भारत में अभी भी 2023 में जुलाई का एक डेटा है, लगभग 1200 पेट्रोल पंप पे यह लगभग फ्लेक्स फ्यूल मिलना प्रारंभ हो गया है। आने वाले 2025 में लगभग ये सभी पेट्रोल पंपों पे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम ब्राज़ील जैसे देश की बात करते हैं तो 50 आने वाले समय में पिछले 50 वर्षों से ब्राज़ील जो है फ्लेक्स फ्यूल का यूज कर रहा है, जो कि अपना 76% जो गाड़ियां हैं लगभग वो 100% फ्लेक्स फ्यूल पे बना चुका है। और इससे क्या होगा, सबसे पहला चीज़ हुआ इसमें कार्बन का जो उत्सर्जन हुआ है लगभग 134 करोड़ टन जो होता है कार्बन का उत्सर्जन कम किया, और लगभग एक से 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो है अपने अर्थव्यवस्था में पैसे की बचत करके सुधार लाया, ठीक है। अगर यह भारत में फ्लेक्स फ्यूल आ गया तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी ना कि जो भारत का जो किसान है ना, वो किसान सिर्फ अन्नदाता के रूप में नहीं जाना जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ऊर्जादाता के रूप में भी जाना लगेगा, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, हमें कच्चे तेल का आयात कम करना पड़े। जो आज हम 86% आयात करते हैं ना, वो चीज़ हमें कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारी विदेशी जो मुद्रा होगी ना, वो विदेशी मुद्रा हमें कम खर्च करना पड़े, हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाएगा। अगर 2014 से लेकर 2022 तक की हम बात करते हैं ना, लगभग हम 318 लाख टन जो होता है कार्बन का जो है उत्सर्जन हमने कम किया है, ठीक है। और किसानों की आय में हमने वृद्धि की है, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भी हमने कम खर्च किया है। अगर विभिन्न पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं लगभग 82,000 करोड़ का भुगतान इधर 2014 से लेकर 22 तक जो है किसानों को कर चुकी हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट लग रहा है ना कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना कि हम विदेशी कंपनियों पे नहीं निर्भर करते हैं कच्चे तेलों के लिए, हम अपना खुद जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आने वाले समय में जैसे कि अभी जो तमाम गाड़ियां आई हैं, जैसे कि वो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जैसे कि वो इलेक्ट्रीफाइड हैं, इलेक्ट्रीफाइड होने के साथ जैसे उनमें एक बैटरी का लो सिग्नल होता है, वैसे ही वो पेट्रोल पे और डीजल पे कन्वर्ट हो जा रही हैं, CNG पे कन्वर्ट हो जा रही हैं। वैसे ही 100% हम एथेनॉल पे कन्वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन कार के रूप में कर रहे हैं। इससे अब बात ये आती है कि क्या हमारा जो देश है, हाँ ठीक है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग मोटा मोटी अनुमान चले लगभग 30 से 35% जो जनसंख्या है बिलो पॉवर्टी लाइन पे आती है और खाद्य के लिए सरकार की योजनाओं पर निर्भर रखती है। तो क्या हम आने वाले समय में हमारी इस चुनौती का हम सामना कर सकते हैं क्या? क्योंकि लगभग हमको एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ लीटर जो है एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी हमको फ्लेक्स फ्यूल बनाने के लिए, और लगभग 28 करोड़ टन अनाज की ज़रूरत पड़ेगी हमें फ्लेक्स फ्यूल के लिए, ठीक है, जिसमें हमको लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हमारा जो देश है या किसान है या लोग हैं इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए, कुछ भी नया करते हैं तो थोड़ी बहुत तो चुनौतियाँ होंगी, लेकिन इस चुनौती का दूरगामी परिणाम निकलेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था पे लाखों करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त भार है ना ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ही वो ज़्यादा तेल की खपत होती है, तो ठीक है, तो ये खपत अगर कम हो जाएगी ना तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बूम कर जाएगी। तो कहीं न कहीं इस चुनौतियों को हमें लड़ना होगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और एक अग्रसर राष्ट्र की ओर विकसित होने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और क्या सोचते हैं आप इस फ्लेक्स फ्यूल के बारे में? कितना इसमें आपको मेरी बातों को अच्छा लगा तो इसका राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।